ओम शांति। आज के इस शुभ अमृत वेला में हम अपने आप को थोड़ा सा जगाते हैं, यानी अंतर आत्मा के रूप में जगाते हैं। और आज अपने टीचर खुद बनकर खुद की क्लास लगाते हैं। ऐसा सोचते हुए अपने आप को एक आईने के सामने लेकर चले। ये ज्ञान का दर्पण है। और देखें वहां अपना ही परफेक्ट फरिश्ता रूप बैठा हुआ, एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में। जो सूक्ष्म वतन से आया है, वो ऐसा मेरा रूप है जो संपूर्ण पावन है। और इस सुबह के अमृत मुहूर्त में आज मेरा इस रूप से सामना हुआ है। अब देखें वो रूप जो मुझे सूक्ष्म वतन से देखता है, वो कैसे मेरे सारे कर्मों की चेकिंग मुझसे करवा रहा है। तो अब अपने उस रूप की ही आवाज महसूस करना शुरू करेंगे। हे आत्मा, इस संगम युग का इतना श्रेष्ठ और कीमती समय देखो तुमने कैसे गंवाया है। भगवान इस पूरे कल्प में पहली और आखिरी बार सृष्टि पर आया हुआ था। तुमने क्या किया? उसको कितना याद किया? क्या कभी एक पूरा दिन उसकी याद में बिताने का संकल्प आया? तुमने भोजन की शुद्धि के नाम पर क्या क्या बहाने बनाए? पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता को लेकर अपने आप के साथ कितना छल किया है। याद करो मुरली के वो महावाक्य, संपूर्ण पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन है। जो पवित्र नहीं उन्हें रोना पड़ेगा, खून के आंसू रोने पड़ेंगे। तो क्या किया तुमने? भगवान ने कहा था एक आखिरी जन्म थोड़े से समय के लिए। जब से तुम्हें ये ज्ञान मिला तब से लेकर का कुछ वर्षों का समय, जब तक ये जीवन था या जीवन है, बस मुझे इस एक जन्म की पवित्रता दे दो। भगवान होकर जैसे कि उसने हमसे भीख मांगी पवित्र रहने की, और हमने उस पवित्रता को कितना टाला। अपने उस फरिश्ते रूप को ना भूल जाएं जो हमारी इतनी गहरी चेकिंग करवा रहा है। फिर उस फरिश्ते रूप की ओर चलें जो हमें कह रहा है तुमने सारे दिन में कितना याद किया भगवान को।
आधा घंटा, 1 घंटा या बिल्कुल भी नहीं। और इच्छाएं कितनी रखी भगवान से, सारे जीवन की एक्स्ट्रा इच्छाएं भी भगवान से रखते रहे। और ज्ञान के नाम पर सिर्फ मुरली सुनते रहे, वो भी कभी पूरी नहीं, कभी पूरी कभी आधी। क्या ज्ञान लिया, कितना ज्ञान भरा? क्या इस विद्यालय का पूरा सिलेबस तुमको याद हो गया, या तुमने क्या उसे पढ़ लिया? उस फरिश्ता रूप की बातें सुनते सुनते अपने आप को भी चेक करते जाएं कि मैंने क्या किया और क्या नहीं। अब फिर उस फरिश्ता रूप की तरह से देखें जो मुझे कह रहा है, सेवा के नाम पर सिर्फ घर वालों को या बाहर वालों को क्या इसलिए ज्ञान सुनाया कि वो मेरे काम में विघ्न नहीं डालेंगे, या वो मुझे किसी काम में सहयोग करेंगे? सेवा भी लालचवश तो नहीं की है। और क्या सबको ज्ञान सुना दिया, सबको ईश्वर का परिचय दे दिया? ये सब कुछ अगर नहीं किया है जैसा बाबा ने चाहा, तो अंत में प्रायश्चित करने का भी टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। बहुत जार जार होकर रोना पड़ेगा। बाबा के महावाक्य हैं, क्या दृष्टि ऐसी हो गई जो किसी के देह की तरफ आकर्षण नहीं जाए? क्या बोल ऐसे निकले हैं जिनसे पत्थर नहीं रत्न निकलना महसूस होता हो? कितना समय व्यर्थ किया तुमने। कभी कहीं अपनी दुख की बीती हुई घटनाओं का वर्णन करने में, और कभी अपने भविष्य की प्लानिंग औरों को बताते रहने में, कभी अपनी शेखी बघारने में या मियाँ मिट्ठू बनने में, कभी अपने दुख बताकर लोगों से सहानुभूति लेने में सारा जीवन यही करते रहे? या सच में कुछ आत्मक रूप से कमाई की है? सच में ज्ञान की ही बातें की हैं सबसे? कैसा जीवन बिताया है? परमात्मा को जानने पहचानने के बाद कहीं साधारण ही जीवन तो नहीं जीते रहे, जिसमें संकल्पों का कोई परहेज नहीं, सपनों पर कोई कंट्रोल नहीं, सब कुछ बस स्थिति और परिस्थिति के ऊपर तो नहीं छोड़ते रहे? कहीं नाजुकपने में तो नहीं पलते रहे? कैसा बिताया तुमने ये संगम युग, जिसका एक एक सेकंड वर्षों के समान है? उन वर्षों को कैसे गंवाया है? कभी अपने आप को देखा है कि भगवान क्या चाहता है और तुम क्या करते आए हो? अपने फरिश्ता रूप की इन सारी बातों को सुनकर अगर दिल पर बुरा फील हो रहा हो तो अच्छा है। जब तक फील नहीं होगा हम परिवर्तन नहीं करेंगे।
ये अलबेलापन, पुरुषार्थ में ढीलापन जरूर रहेगा। फिर लौटे उस फरिश्ता रूप की तरफ जो हमसे कह रहा है, बाबा ने कहा था सबको परमात्मा की संतान या देवता रूप में देखो। हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, पर क्या हमने सच में ऐसा किया? या ज्ञानी और अज्ञानी सब तरीके की आत्माओं में हर छोटी छोटी बात में कमियां ही देखते रहे हो तुम? ब्राह्मण परिवार में भी तुम्हें हर एक में कोई ना कोई कमी देखने की ही आदत पड़ गई। और क्या सिर्फ अपने आप को हमेशा बेचारा समझना, दीनहीन समझना, ऐसा ही जीवन तो नहीं बिताते रहे? क्या कहा था भगवान ने तुम्हें करने को और तुम क्या करते रहे? भगवान ने कहा था मुझे इतना प्रेम से याद करो कि आंसू आ जाएं। याद है कितने दिन प्रेम के आंसू आए होंगे बाबा की याद में? या सिर्फ इंसानों के प्यार में, विनाशी प्यार में ही खोए रहे और आंसू बहाते रहे? चेक करो अपने अंदर अपने आप को, कैसा जीवन जिया तुमने? और देखो अपने जीवन को, ढूंढो कौन कौन सी बाबा की बातें हैं जो ब्राह्मण जीवन में आज तक फॉलो कर पा रहे हो और दिल से। क्या अमृत वेला सिर्फ नाम के लिए तो नहीं उठते रहे? कभी सोए, कभी जागे, या जब परिस्थिति आई तो अलर्ट हो गए, जब सब ठीक हो गया तो सुस्त हो गए? ठंडी, गर्मी, बरसात, थकान, इन सब का प्रभाव अमृत वेले पर तो नहीं दिखाते रहे। देखो अपने ज़मीर को, क्या क्या बहाने लगाए हैं पुरुषार्थ ना करे इसके लिए। कभी परिस्थितियों को दोष दिया, कभी ड्रामा को दोष दिया, कभी ब्राह्मणों को, कभी लौकिक संबंधियों को दोष दिया, कभी शरीर की बीमारी को दोष दिया, लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया। और अगर किया तो क्या सच में अपने पुरुषार्थ को देखकर भगवान के ज्ञान के अनुसार तुम संतुष्ट हो, या तुम्हें लगता है कि भगवान इस पुरुषार्थ से संतुष्ट होगा? कहीं खुद को ये तो नहीं कहते रहे कि हम दूसरे ब्राह्मणों से अच्छे हैं, हम कम से कम ये नहीं करते, कम से कम वो नहीं करते, हम उनसे तो बहुत अच्छे हैं, हम इनसे तो बहुत अच्छे हैं? कहीं यही छोटी छोटी पुरुषार्थी आत्माओं को देखकर अपने ढीले पुरुषार्थ को इग्नोर करते हुए बहाने तो नहीं दिए हैं? कहीं कमजोर पुरुषार्थियों से ही तो जीवन भर तुलना नहीं करते रहे, महारथियों से तुलना ही नहीं की? या फिर ऐसा तो नहीं, महारथियों से भी सिर्फ कमियों को देखकर उनसे तुलना की है? संगम युग का श्रेष्ठ पावन समय, पुरुषोत्तम बनने का समय कैसे बिता दिया?
किस आधार पर बिता दिया, देखो इसमें अपने आप को। अब अपने फरिश्ता रूप की इन बहुत कड़ी बातों को सुनकर अपने अंतर मन को समझाएं कि मेरा ये रूप मुझे सही तरीके से चेक करता है। बाबा फिर भी प्यार का सागर है, रहम दिखाता है, लेकिन मेरे भविष्य को मेरा फरिश्ता रूप भी बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए आज उसने मुझे मेरा सही पुरुषार्थी रूप दिखाया है और मुझे समझ आ रहा है कि अभी समय ज्यादा नहीं है। स्थापना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सारे आदि रत्न एडवांस पार्टी में जा चुके हैं। अब मुझे पुरुषार्थ को कैसे तीव्र करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ यही होना चाहिए, क्योंकि अब समय नहीं रह गया बहानेबाजी का या ढीले पुरुषार्थ का। तो अपने उस रूप को दिल से धन्यवाद देते हुए अब हम प्यारे बाबा जो रहम के सागर हैं उनके साथ बैठकर उनसे रूरिहान करके माफी मांगकर और आगे की पुरुषार्थ के लिए शक्ति लेकर आज के अमृत वेले को पूरा करेंगे। ओम शांति।